नमस्कार। तो मैं इस समय पहुंच गया हूं टिहरी के बसाना गांव में। ये नैनबाग इलाके में आता है और यहाँ आने का एक ख़ास मकसद है। आजकल उत्तराखंड में युवाओं में खासकर कीवी को लेकर बड़ा क्रेज़ है। कीवी की फार्मिंग को लेकर, कैसे फार्मिंग होती, कई तरह के सवाल होते हैं जिनके वो जवाब जानना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। तो हमारे साथ एक कीवी ग्रोवर हैं, वीरभान सिंह जी। आपने हिमाचल में जो काम किया, उसके बाद आपने जो अपना नेक्स्ट जो काम स्टार्ट किया वो नैनबाग इलाके में स्टार्ट किया और यहाँ पर आप कीवी की फार्मिंग कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो नए साथी हैं वो कीवी की फार्मिंग को लेकर बहुत इंटरेस्टेड भी दिख रहे हैं और उनको लग रहा है कि संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं, कितना पोटेंशियल है उत्तराखंड में, और कैसे कोई नया जो एग्रो फार्मर है वो कैसे अपनी शुरुआत करे। कीवी आने वाले समय का एक बहुत रिक्वायर्ड फल है, जिसकी बहुत तगड़ी डिमांड है। लोगों में इसका टेस्ट डेवलप हो चुका है, लोगों को इसकी मेडिसिनल वैल्यू और इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी सब पता लग गई है। इसको लोग अब काफ़ी लाइक करते हैं। इसका हमारे उत्तराखंड में इसका जो प्रोडक्शन अगर हम अपने उत्तराखंड में करें तो हमारा उत्तराखंड का जो क्लाइमेट है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। अगर हम इसमें अच्छे ढंग से काम करते हैं, मान लीजिए, तो हम इसमें बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं अगर सेब में कीवी में कंपेयर करूँगा तो कीवी में इतना काम नहीं है जितना काम, सॉरी, सेब में उतना जितना ज़्यादा काम है उतना कीवी में कम काम है। तो इसको अगर हम ग्रोथ करें तो इसको हम बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं है। एक ज़माने में ना कीवी न्यूजीलैंड के लोगों को कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर ये कहा जाता था ना। लेकिन अब क्या है, अब हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इस तरह से कीवी को लेकर क्रेज़ ज़्यादा। आपने सोचा था आज से 10-15 साल पहले कि कीवी को लेकर उत्तराखंड में इतना क्रेज़ हो जाएगा? नहीं, मैंने 2002 में भी काफ़ी प्लांटेशन की थी, लेकिन उस समय क्या हुआ कि वो जैसे उसमें फल का इसका इतना ज़्यादा क्रेज़ था नहीं। फिर मुझे वो पेड़, जितने भी पेड़ थे वो सब हटाने पड़े। मैंने दो ही से पेड़ ही रखे। लेकिन पिछले 5 सालों से मैंने जब देखा कि कीवी का एक बहुत अच्छा रिवोल्यूशन आने लग गया है, तो मैंने इसमें बहुत काम किया है। मैंने 300 पेड़ कीवी के लगाए हैं और ये मेरे 4-4 साल के पेड़ है। इसका फल देख सकते हैं। अब ये 15 जून का आज है। 15 जून में इसका ये साइज़ है और ये काफ़ी अच्छा साइज़ इसमें रहने वाला है। तो जो नए जो कीवी फार्मर जो प्लान कर रहे हैं कि वो भी कीवी की फार्मिंग करें, उन्हें क्या क्या शुरुआत में ध्यान देने की ज़रूरत है? पहला तो ये सवाल। दूसरा, वो जगह का चुनाव कैसे करें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सही जगह का चुनाव। क्या क्या कितना पानी की उपलब्धता चाहिए होती है, कितना वो ज़मीन जो टोपोग्राफी है वो कैसी होनी चाहिए, कहाँ पर ये फल सूटेबल है, जहाँ पर ये हो सकता है, किन किन बातों को। क्योंकि कई बार होता है ना कि जोश उत्साह तो बहुत सारा होता है, लेकिन उसको कैसे करना है ये नहीं पता होता है। जो इसके लिए हमें क्लाइमेट चाहिए वो मैं बताऊँगा आपको। 35 डिग्री या 38 डिग्री से ज़्यादा अगर क्लाइमेट गर्मियों में इसके लिए नहीं चाहिए, और सर्दियों में हल्का सा अगर बर्फ़ पड़ती है तो बहुत अच्छी बात है। गर्मियों में हल्का सा टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। जी, मैं साफ शब्दों में आपको कहूँ तो 4,500 से लेकर के उत्तराखंड में और 6,500 तक इसकी बहुत बढ़िया खेती हो सकती है। पानी की इसमें काफ़ी आवश्यकता रहती है। मई जून के महीने में पानी जितना हम इसको देंगे उतना इसका साइज वगैरह अच्छा बनेगा। बागवानी में पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। कीवी के लिए कितना पेशेंस चाहिए? कीवी के लिए उतना पेशेंस नहीं चाहिए जितना बागवानी में अन्य फलों के लिए पेशेंस चाहिए। कीवी में उतना पेशेंस नहीं चाहिए। कीवी में अगर हम सही काम करते हैं तो ये जैसे एप्पल में माना जाता है कि एक साल फसल आती है, एक साल नेक्स्ट ईयर कम आती है। कीवी में मैंने अगर देखा कि अगर हम लोग सही काम करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह इसको दे देते हैं, तो ये इसकी फलती रेगुलर हर साल आती है। इसमें हमें ये नहीं कि एक साल में फसल अच्छी आ रही है, अगले साल में बहुत कम फसल आ रही है, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला है। आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ इंजीनियरिंग इस्तेमाल की है आपने, खासकर इस चीज़ में? हाँ जी, मैं जो आपने बात की टोपोग्राफी की, मैंने सबसे पहले खेत प्लेन बनाई, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसको हमने धागे उसमें तो हमको जाल बनाने पड़ते हैं। इसके लिए जितनी अगर लाइन सीधी रहे, जितनी लाइन हम एकदम स्ट्रेट जाए, ताकि वो इसके पोल वगैरह एंगल वगैरह ना हो। तो पहले मैंने खेत बनाए, हल्का सा खेत सीधा करने में मैंने काफ़ी ध्यान दिया। और इसमें जो एंगल भी हमने जो बनाए हुए हैं, एंगल भी हमने लगाने में भी हमने इस ढंग से लगा रखे हैं कि काफ़ी चौड़ाई इसकी ठीक रहे। भविष्य में हमको ये ना लगे कि मैंने
हमने बहुत छोटे एंगल लगा दिए हैं और वायरें भी हमने इसमें 6 वायरें इसमें हमने दी हुई है, तो ताकि ये अगर फैलता भी है मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा तो 6 फीट का हमारा इसकी चौड़ाई हम लोगों ने एंगल की रखी हुई है। और हाइट भी मैंने इतनी प्रॉपर रखी हुई है ताकि ज़्यादा हाइट भी ना हो और कम हाइट भी ना हो, क्योंकि इसमें प्रोनिंग ज़्यादा हाइट एंगल का अगर हम बनाएंगे तो उसमें कटिंग प्रोनिंग में प्रॉब्लम आती है। कम हाइट इसको अगर हम रखते हैं मान लीजिए तो कम हाइट में ये ज़मीन में टच होना या काम करने में भी हमको हल्की दिक्कत होती है। तो इसकी मैंने जो हाइट रखी हुई है 5 फीट ज़मीन से ऊपर हमारी बेल रहती है। 2 रोप के बीच कितना गैप होना चाहिए? क्या ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिस्टेंस रखी जाती है या कुछ भी हो सकती है? इसकी प्लानिंग हमको शुरू में बिल्कुल देख के करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका जो बेल बनती है वो बहुत फास्ट भागती है, बहुत तेज़ इसकी ग्रोथ रहती है। तो 2 प्लांट के बीच में हमारा कम से कम 18-20 फीट की डिस्टेंस होनी चाहिए और 2 रो के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए ताकि दोनों तरफ जो फैलेगा वो बीच में हमको काम करने के लिए या चलने के लिए हमको प्रॉपर एक वे चाहिए। इस दिशा में मैंने 12 फीट का इसमें गैप रखा हुआ है ताकि 1 फीट अगर दोनों मान लीजिए प्लांट अगर बीच में दोनों अपनी तरफ झुकते हैं तो फिर भी कम से कम 2.5 फीट का स्पेस मुझे मिलेगा, जिसमें मैं मुझे चलने के लिए या काम करने के लिए स्प्रे करना है, दवाई डालना है, उसके लिए मेरे को इजीली स्पेस पूरा अवेलेबल हो जाता है। जब कीवी के पौधे लगाए जाते हैं तो मेल फीमेल फार्मूला भी कोई होता है प्लांटेशन का, कुछ उसका ध्यान रखना पड़ता है? आप कोई अलग सी कोई तकनीक अपनाते हैं जो वो बताइए इसमें। देखो हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि 9:1 का एक रेशो, एक मेल और 9 फीमेल हम लोग अक्सर सुनने में आता है, लेकिन मैंने अपने उद्यान में जो टेक्निक अपनाई है, क्योंकि हमने कहीं पढ़ा है कि जितना हम लोग पॉलिनेशन बढ़ाएंगे उतना इसके अंदर कीवी के अंदर नंबर ऑफ सीड बढ़ेंगे, जितने नंबर ऑफ सीड बढ़ेंगे उतना इसका साइज़ बहुत अच्छा इंप्रूव होगा। तो उसके लिए मैंने हर प्लांट में एक शूट में पॉलिनेटर का कलम की हुई है, मेल की मैंने कलम की हुई है ताकि मेरे नंबर ऑफ पॉलिनेशन काफ़ी बढ़ जाए। कहीं हम देख कर समझा सकते हैं? ये मैंने इसमें ये मेल वाला लगा हुआ है। ये हमने वाइट वॉश इसलिए किया है इसको, ये हमने इसको वाइट वॉश किया हुआ, सॉरी हाँ वाइट पेंट इसमें किया हुआ है। वाइट पेंट इसलिए किया हमने कि ये एक पॉलिनेटर हमने इसमें किया हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई प्रोनिंग के टाइम पर, कटिंग के टाइम पर इसको कोई काट दे। तो इसके ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये हमने इसमें ग्राफ्टिंग की हुई है जी, पॉलिनेटर की ग्राफ्टिंग की हुई है। और ऐसा कौन सा टाइम पीरियड होता है जब सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? इसमें मई जून के टाइम पर हमको बहुत अच्छा पानी और कटिंग का ध्यान रखना होता है, क्योंकि मई के जून के टाइम पर फ्रूट की जो ग्रोथ जाती है उसमें हम जितना अच्छा पानी इसको देंगे, जितना इरिगेशन करेंगे, उतनी बड़ी हमारी फ्रूट की क्वालिटी बनती है, उतना अच्छा हमारा फ्रूट का साइज बनता है। नए कीवी ग्रोवर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कीवी ग्रोवर, कीवी एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। इसमें इनिशियल कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इसमें एंगल लगते हैं या वायर लगती है, वो कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है, लेकिन साल उसके बाद इसमें इतना काम नहीं है जितना कि एप्पल में काम है। और साथ में इसका जैसे हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग की भी इसकी बहुत ईजी है। हार्वेस्टिंग के बाद ये नहीं कि भी इसको हम 2 दिन बाद या 4 दिन बाद मंडी में पहुंचा दें। इसमें अगर आप 1 हफ्ते तक घर में भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हमारे उत्तराखंड में सब लोग बोलते हैं कि बंदर पक्षी इसको फल को खा जाते हैं या पक्षी फल को खा जाते हैं। कीवी में ये भी सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इसको ना तो कोई बंदर खाता है ना कोई इसको पक्षी खाता है, क्योंकि ये जब पेड़ों में लगे रहते हैं तो इतने इसका टेस्ट उस समय उतना बढ़िया नहीं होता है। इसके बाहर जो आप बाल देखेंगे, ये बाल लगे रहते हैं, ये उनके मुंह में लगते हैं, तो कोई भी पक्षी इसको खाना लाइक नहीं करता है। ये हार्वेस्टिंग के 1-1.5 हफ्ते बाद ये पकते हैं, तो इसमें पक्षी और बंदरों का भी कोई नुकसान नहीं है। जब हम इस तरह के प्लांट तैयार करते हैं या जब हम इस तरह की फार्मिंग करते हैं, तो आजकल जो एक फार्मिंग टूरिज्म एक नया कॉन्सेप्ट चल पड़ा है, उसमें क्या उसको अगर रखे हैं कीवी के साथ तो किया जा सकता है या इसको थोड़ा सा डिस्टेंस रखने की ज़रूरत है? नहीं, इसमें ऐसा कोई डिस्टेंस रखने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छा वो है, बल्कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको टूरिज्म की दृष्टि से इसको हम देखते हैं तो इसमें अगर हम इसके बायो प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके बायो प्रोडक्ट शायद फल से ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लाइक कीवी की चटनी, कीवी का जैम, कीवी के चिप्स, कीवी के कई वो बनते हैं, जैसे कई इसके आइटम बनते हैं। टॉफ़ी इसकी बनती है, कीवी में का स्क्वैश, कीवी का एपेटाइज़र,
इसके जो बायो प्रोडक्ट है वो इतने ज़्यादा है कि हमको हमारा एक भी फल जो साइज में बड़ा नहीं हो पाएगा या वो वेस्ट नहीं जाएगा। और शायद मुझे लगता है कि वो फल से ज़्यादा इसमें हम बायो प्रोडक्ट में इससे हम अर्न करेंगे। एक सवाल अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम बात तो कर रहे हैं कि नए लोग आ रहे हैं, कीवी की फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से क्या सुविधाएं सहूलियतें हैं, सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती है, कितनी मिलती है, एक वो, और कुछ ऐसा सुझाव जो आप एज ए ग्रोवर जो है वो सरकार को या सरकारी तंत्र को देना चाहेंगे। कीवी में गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बहुत प्रमोशन दे रही है। कीवी लगाने पर सब्सिडी वगैरह बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट का प्रमोशन है। लोगों को गवर्नमेंट से कंसर्न करना चाहिए और कीवी के ऑर्चर्ड लगाना चाहिए। वहाँ पर बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने अपनी स्कीमें दी हुई है, बहुत अच्छी सब्सिडी गवर्नमेंट ने इसमें देना चाह रही है। अभी कीवी मिशन भी चल रहा है। लेकिन जो बात आती है ये तो ये हुआ कि सब्सिडी दे रही है, लेकिन कहीं ऐसा है जैसे नर्सरी तैयार करना या हाँ, किसानों को ट्रेनिंग देना, इस तरह के जो सेटअप होते हैं उसके बारे में मेरा एक छोटा सा सुझाव है गवर्नमेंट उद्यान विभाग से या सरकार से कि किसी भी कार्य को जब हम करते हैं तो हमको थोड़ी छोटी सी ट्रेनिंग सबको देनी चाहिए कि भाई कैसे पॉलिनेशन लगाना है, हम लोगों ने इसमें क्या क्या इसकी बारीकियां हैं। देखने में तो कोई भी चीज़ बड़ी इजी लगती है, लेकिन उसकी बारीकियों को अगर हम लोग किसी एक्सपर्ट को ला करके जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से अगर हम लोग कुछ लोगों को बताएं, उनके फार्म में ट्रेनिंग दें या किसी भी डिपार्टमेंट के नर्सरी वगैरह में हम ट्रेनिंग उनको दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि किसान 5 साल बाद बोले कि जी मैं तो डिस्टेंस कम कर दी या मेरा पॉलिनेटर गलत लग गया है। ये सब चीज़ें हम उनको शुरू में अगर हम बता दें, 1-2 दिन की ट्रेनिंग हर किसान को दे दी जाए तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। और जो आपने बताया है कि भाई राज्य सरकार क्या कुछ खामियां हैं, मुझे ये लगता है कि हमारी सरकार को कीवी की नर्सरियाँ बहुत डेवलप करनी चाहिए। आने वाले समय में इसकी बहुत भयंकर संभावना है और जितनी नर्सरी हम लोगों को स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करेगी उतना हमारे स्टेट के लिए बढ़िया रहेगा। एक लास्ट सवाल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक फार्मूला होता है डिमांड एंड सप्लाई। एक तो वो कैसे होगा, कितना डिमांड जनरेट होती है, कितना सप्लाई हो पाती है, और दूसरा ओवरऑल किसान को क्या फ़ायदा होता है अगर वो कीवी की खेती कर रहा है तो कितना वो खर्च करता है, क्या उसे अपनी लागत मिल पाता है। कई बार हम देखते हैं ओले की वजह से नुकसान होता है, कई सारी दूसरी चीज़ें। मेरा थोड़ा सा मैंने जो अपना सर्वे किया है, जैसे अप्रैल में मैं देखता हूँ कि कई बार अप्रैल के मंथ में ओला बहुत पड़ जाता है। हमारा भी देखो इस साल काफ़ी ओला पड़ा है। कीवी में मैंने एक चीज़ देखा कि कीवी में क्योंकि मई में कीवी 10-15 मई के लगभग कीवी फूलता है या मई के फर्स्ट वीक में कीवी फूलता है, तो उस समय ज़्यादा इसमें उतना ओले का नुकसान इसमें नहीं होता है। दूसरा कीवी में जो यील्डिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं तो ये देखता हूँ मेरे पास 1 क्विंटल से ज़्यादा एक पेड़ में हमको इजीली अवेलेबल हो जाता है। थोड़ी हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं। 1-1 क्विंटल हमारा एक पेड़ में इजीली अवेलेबल हो जाता है। उसमें अगर हम लोगों का पानी या इरिगेशन अच्छा रहेगा तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 60% से ज़्यादा हम लोगों का जो बड़ा वाला साइज़ है जो सेलेबल रहता है वो हमारा सेल हो जाएगा। बाकी 40% जो छोटा साइज रहता है वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी आज की डेट में प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ले लेती है। आप एक दाना छोटा भी फल का इस कीवी में वेस्ट होने वाला नहीं है जी। तो ये जानकारी इसलिए थी कि जो नए जो कीवी को लेकर जो प्लानिंग कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कीवी का फार्म लगाएंगे, उनको इसकी सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो। ऐसी ही कुछ कोशिश है। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अर्जुन रावत तीरंदाज, आज के लिए इतना ही।